शैतान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आज थोड़े से शैतान के कामों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। शैतान का पहला काम ये होता है कि अपने साम्राज्य को पूरे बढ़ चढ़ के बढ़ाना। इसके लिए वो बहुत सारे उपाय करता है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो हम लोगों के तक पहुंचती भी नहीं है। आज ये कहानी बांग्लादेश से शुरू होती है और हमारे देश तक पहुंचती है। बांग्लादेश में कुंवारी लड़कियों का लगातार अपहरण हो रहा था। कुंवारी लड़कियों को जगह जगह से उठाया जा रहा था और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था, इनको शैतान को सौंपा जा रहा था। शैतान इनकी मदद से अपनी संतान को जन्म देता था। जो उनकी शैतान जितनी बढ़ेगी, उनका इस धरती पर पैर उतना ही ज़्यादा पसरेगा। इसी क्रम में बांग्लादेश में एक औरत जो कि शैतान के साथ अपने संबंध को स्थापित करती है और उसकी एक बेटी जन्म लेती है। उसी समय बांग्लादेश में कई ऐसी संस्थाएं थी जो इस तरह की गतिविधियों को ध्यान रखते थे, और ना सिर्फ ध्यान रखते थे, वैसे बच्चों को पकड़ पकड़ के उनकी बलि दे दिया करते थे। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये बच्चे इस धरती पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि ये किस तरह से आगे काम करते हैं, इसी के बारे में हम आपकी कहानी में बताएंगे। देखिए, जितने भी शैतान के बच्चे थे ये इंसानी रूप में रहते थे, और इंसानी रूप में रहने के कारण इनके अंदर एक विष भरता था। और इस विष को वो निकालने के लिए क्या करते थे कि समय समय पर जितने भी लोग जो रात को काम करने जाते हैं, या कहीं भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपको एक अचानक से लाश देखने को मिलती है जिसकी मौत के बारे में कोई खबर नहीं होती है, इस तरह के लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। इसी बीच काफ़ी साल बीत गए। एक रात रवि अपने परिवार के साथ लड़की देखने जा रहा था। जाते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके परिवार वाले लड़की को जब देख के वो लौट रहे थे तो जंगल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश के बीच में रोड सड़क पर एक लड़की क्रॉस कर रही थी रोड से। अचानक वो रवि के गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। जैसे ही टकराती है, रवि के घर वाले, रवि खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रवि के घर वाले बोलते हैं, एक काम करो, इसको छोड़ दो, चलो, क्योंकि यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है तो इस चक्करों में क्यों पड़ना। रवि बोलता है कि नहीं, इसको इसी तरह से छोड़ के जाना सही नहीं होगा, इसकी मदद करते हैं। रवि गाड़ी से उतरता है और जैसे उस लड़की से पूछता है कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, लड़की बताती है कि मेरी माँ बहुत ही बुरी हालत में है, इनका इलाज कराना है। तो रवि उतरता है, उनकी माँ को भी बैठाता है और अस्पताल लेके जाता है। अस्पताल में 2 दिन के बाद पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब रवि जाता है और उसके पूरे जो खर्च हुए हैं वो हॉस्पिटल में पे करता है, वहाँ से उसको ले आता है और लड़की को थोड़ा सा पैसा देता है और बोलता है कि आप कहीं भी जाके रह लीजिएगा, खा लीजिएगा। तो लड़की उस समय कुछ नहीं बोलती और रवि शाम को अपने फ्लैट पे चला जाता है। जैसे ही वो अपने फ्लैट पे जाता है, देखता है कि लड़की वहीं पर पड़ी हुई है। रवि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसने बोला कि आप अपने घर क्यों नहीं चले गए। लड़की बोलती है कि हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि जिसने मेरी माँ को मारा है वो हमें भी मार देगा। रवि को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। और जब उसने उस लड़की को देखा तो उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। उसके नाखून से खून निकल रहा था, जैसे लड़की ने अपने नाखून को खुद ही अपने हाथ से नोच लिया था। तो रवि देख के काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। रवि ने बोला कि एक काम करो, आप नहा लो, अब आपके लिए कुछ खाने को और कुछ कपड़े ला देते हैं। रवि जाता है, उस लड़की के लिए कुछ कपड़े लाता है, उनको अच्छे से खाने पीने का चीज़ दे के वो ऑफिस चला जाता है। हैरानी तब होती है कि जब रवि शाम को आता है तो देखता है कि लड़की ने कुछ भी नहीं खाया है। सच्चाई ये थी कि रवि को अभी तक ये नहीं पता था कि ये लड़की है कौन। लड़की जब कुछ नहीं खाती है तो रवि पूछता है, आखिर तुमने क्यों नहीं खाया। तो शायद उसे लगता है उसे खाने में नहीं आता, तो रवि ने उस लड़की को अच्छे से खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। फिर अचानक जब लड़की सो रहे थे तो रवि देखा कि वो सो रही है आराम से, कोई उसको फिक्र नहीं है, तो रवि भी जाके सो गया। थोड़ी देर जब रात बीतती है तो वो लड़की खिड़की से नीचे कूदती है। जैसे ही वो ज़मीन के पास पहुंचती है, उसने देखा कि वहाँ पे गली पे एक कुत्ता घूम रहा था, और उस लड़की ने उस कुत्ते के गर्दन को पकड़ा और पूरे अपने दांत से उसको
दबोच लिया। जैसे कुत्ता दबोचता नहीं है, उसी तरह से उसने दबोच लिया और कुत्ता थोड़ी देर के अंदर में मर गया। रवि ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये चीज़ क्या है। रवि धीरे 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 उस जगह के बारे में पता करने लगा और पता करते 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 बांग्लादेश में जो उस समय जब रिसर्च चल रहा था, तो जो लोग ऐसे गतिविधि में थे जो इस तरह की शक्तियों का सामना करते थे, रवि जाके उनसे मिला। जब रवि उनसे मिला, उनसे जब बात कर रहा था, पर रवि ने कभी भी ये नहीं बताया कि ऐसी कोई लड़की उसके पास रह रही है। तो वहाँ पे उसे पता चला कि कुछ दिन पहले अस्पताल में से एक औरत जो कि मरी हुई हालत में पाई गई, उसकी पेटी देखी गई थी जिसके हाथों पे भी ये निशान था। फिर रवि और पता करने लगा, तो उसे पता चलता है कि जब शैतान जितने भी लोगों के साथ रिश्ता बनाता था धरती पे आने के लिए, उस सभी बच्चों के ऊपर एक निशान बनाया जाता था और ये शैतान की बेटी होती थी जिसको परी बोला जाता था। अब इनका काम क्या होता है कि ये अपने शिकार को कैसे चुनती है, जो इनके अंदर विष होता है ये समय समय पर अपने शिकारों के गर्दन पे डाल देती थी। जब रवि को ये बात पता चला तो रवि काफ़ी ज़्यादा डर गया कि अब इसको कैसे किया जाए। फिर रवि जाके वहाँ पर अपने घर जाता है, उस लड़की को देखता है, तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा, उसके नाखून बढ़े हुए थे। वो रवि जाके उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहीं ना कहीं रवि से प्यार करने लग गई थी और वो लड़की बोलती है कि मैं कोई नहीं हूँ, अपने बारे में छुपाती है। फिर रवि ने बताया कि मैंने पता किया है कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ें हो। तो रवि की बात सुनकर वो लड़की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर जाती है और रवि बोलती है कि तुम मेरा भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने जा रहे हैं। पर रवि नहीं मानता। रवि जाके उस तांत्रिक को बुला के लाता है। तांत्रिक जैसे ही आता है, तांत्रिक ने उसके हाथ पैर बांध दिए उस लड़की को और उस पर पूजा पाठ करने लग गया। पूजा पाठ से वो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब तांत्रिक बहुत ज़्यादा उसे प्रताड़ित कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तब उसे पता चला कि वो लड़की माँ बनने वाली है। तांत्रिक को जब ये पता चला कि लड़की माँ बनने वाली है, तो तांत्रिक और ज़्यादा उस पर प्रताड़ना करने लगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि अगर इसकी संतान इस धरती पे आई तो ये बाकी संतानों से भी ज़्यादा ताकतवर होगी। ये सब जानकर रवि को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। रवि ने बोला कि ये काम कीजिए, थोड़ी देर के बाद आप आइए। रवि ने जब उससे पूछा कि ये संतान किसकी है, तो वो लड़की बताती है कि ये हमारी और तुम्हारी संतान है। रवि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, पर तांत्रिक ने रवि के सर पे भी एक डंडा मारा, उसे नीचे गिरा दिया और लड़की को परेशान करने लगा। जब लड़की ने देखा कि रवि पे चोट किया गया है, तो वो अपने आपे से बाहर आ गई और अपने असली रूप में आई और उस तांत्रिक को भी मार देती है। और तांत्रिक को मारने के बाद रवि को लेकर वो कहीं चली जाती है। काफ़ी समय के बाद पता चला रवि एक ऐसे सुनसान जंगल में है जहाँ पर वो लड़की और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। रवि ने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो उसने बताया कि मैं भले ही शैतान की बेटी हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं तुमसे प्यार करती थी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की और तुम मुझसे डरते नहीं थे, कहीं ना कहीं मेरी हिफाजत की। ये सुनकर दोनों काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए और कहा जाता है कि आज के दिन भी जंगल में शैतान की बहुत सारे वंशज आज भी रहते हैं।